शब इंतजार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते। हिंदी सिनेमा के इतिहास का वो गाना जो कैफी आजमी की करिश्माई कलम से निकला था, जिसे लता मंगेशकर की रूहानी आवाज़ नसीब हुई और जिसे संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद ने, और जिसे फिल्माया गया था उस ट्रेजेडी क्वीन पर जिसके इंतज़ार की शब शायद कभी मुख्तसर नहीं हुई, जिसका अधूरापन तमाम कामयाबियों के बावजूद अपनी हाजिरी बदस्तूर लगाता रहा, जिसका दावा था कि उसे जीवन के तमाम दिन टुकड़ों की शक्ल में हासिल हुए हैं और रातें धज्जियों की सूरत। आज उस महाजबी की कहानी जिसे मीना कुमारी के नाम से जाना गया। नमस्ते, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम किताबी बातें। आज की पढ़ंत रही सत्यव्यास की किताब मीना मेरे आगे। ये वाणी प्रकाशन से आई है। सत्यव्यास इस दौर के मशहूर लेखक हैं। उन्होंने ग्रहण नाम की वेब सीरीज जो है उनकी किताब पर बनी थी 84 पर। इसके अलावा भी बनारस टॉकीज जैसे किताबें लिख चुके हैं जो युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है। तो आज उनकी किताब मीना मेरे आगे पर बात करेंगे। मीना कुमारी के बारे में मशहूर एक्ट्रेस नरगिस दत्त कहती हैं कि मीना कुमारी अदाकारी के मजमून पर लिखी हुई एक किताब है जिसका आज की और आने वाले कल की हर अदाकारी के लिए पढ़ लेना और फिर कुछ सीख जाना बहुत ज़रूरी है। आसपास के हर जाने पहचाने चेहरे ने उसकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सी बेचैनियाँ और गम भर दिए थे। एक वक्त ऐसा आया कि मीना कुमारी के चेहरे पर से उदासी, गम और बेचैनी हटाए नहीं हटती थी। गम नाक और आंख की तरह एक अंग सा बनकर रह गया था मीना के चेहरे पर, और इस हकीकत का फिल्म बनाने वालों ने खूब फायदा उठाया और मीना कुमारी इस तरह ग्रेट ट्रेजेडी आर्टिस्ट कहलाई जाने लगी। नरगिस की नज़र में इस ग्रेटनेस की कामयाबी का सेहरा उनके सर हैं जिन्होंने मिट्टी जैसी मीना को खिलौना बना डाला। और सच पूछो तो मीना को खिलौना बनते रहने की आदत सी हो गई थी। इसी किताब से हमें एक और किस्सा मिला जब मीना की तरफ से एक बार की मनाही के बाद दूसरी बार फिल्म के लिए हामी भरी गई थी। रात के 2:30 बजे गुरुदत्त को फोन करके। फिल्म थी साहिब, बीबी और गुलाम। फिल्म की मजबूत किरदार छोटी बहू के लिए गुरुदत्त ने मीना कुमारी को ही जहन में रखा था। पैगाम भी भेजा था। उधर से आया एक माफीनामा कि मीना बहुत व्यस्त है, फिल्म साइन करना मुमकिन नहीं है। कमाल अमरोही ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और उन्हें लगा था कि शराब पीती हुई छोटी बहू का किरदार मीना के करियर के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब ये उनके भीतर के पति का निर्णय था या उनके भीतर के निर्देशक का, ये तो कमाल ही जाने। बहरहाल गुरुदत्त मायूस हुए और मीना की जगह किसी और अदाकारा की तलाश शुरू हुई। वहीदा रहमान छोटी बहू का किरदार निभाना चाहती थी, लेकिन वो उम्र के लिहाज से छोटी बहू नहीं लगती। नरगिस से भी बात की गई, लेकिन वो भी फिल्मों को अलविदा कहने का मन बना चुकी थी। आखिरकार गुरुदत्त ने एक अलहदा काम शुरू किया। उन्होंने छोटी बहू के अलावा जितने भी सीन थे सब शूट करने शुरू कर दिए। जब बाकी का काम हो गया तो एक बार फिर से मीना कुमारी से राब्ता कायम किया। अब की मर्तबा मीना ने खुद स्क्रिप्ट पढ़ी और रात के 2:30 बजे फोन करके फिल्म के लिए हाँ कह दिया। आगे का सब इतिहास है। किताब में ही मीना के जीवन से जुड़े कुछ रोचक प्रसंग मिले हैं। मसलन मीना कुमारी को बासी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद थी। हालांकि लोग उसे सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं समझते, मगर क्योंकि बचपन की गरीबी की वजह से मीना को इसकी आदत पड़ी हुई थी, सो उन्हें बासी रोटी में चाव आता था, तसल्ली मिलती थी। कमाल अमरोही को बासी रोटी पसंद नहीं थी और यूं भी कमाल थोड़े साहबी तबीयत के आदमी थे। वो इस तरह की आदत पसंद नहीं करते थे। मीना शूटिंग के दौरान भी घर से ही खाना लेकर जाती थी, सो जब भी उनके पास से कोई गुजरता तो वो मीना की बासी रोटी देखकर ये राय बना लेता था कि उन्हें घर में खाने को बासी रोटी दी जाती है। मीना की खामोशी इस राय की तस्दीक ही करती। क्या अजीब बात है कि मीना ने जिन फिल्मों में अदाकारी की उनमें से आधे से अधिक फिल्में उनकी अपनी चुनी हुई नहीं थी। पहले पिता और बाद में पति ही उनके लिए फिल्मों की शिनाख्त करते थे। मीना कुमारी निजी ही नहीं बल्कि व्यावसायिक वजहों से भी इस रिश्ते से परेशान थी, बेजार हो चुकी थी। नतीजा अलगाव की सूरत में सामने आया। कमाल से अलग होने का फैसला एक झटके से हुआ हो ऐसा नहीं लगता। 1963 के खत्म होते होते तक मीना कुमारी कमाल अमरोही को छोड़ने का फैसला कर चुकी थी और कमाल अमरोही को भी इस बात का अंदाजा हो गया था। वो कोशिश करके भी रिश्ता बचा नहीं सकते थे। आपसी झगड़ों में इंसान जी भी जाए पर रिश्ता मर जाता है। वही हुआ और फिर वो दिन भी जल्दी ही आया जब सारे जज्बे टूट गए और सारे अहद बिसर गए और सारी बेड़ियां खुल गई।
था अबस तर्क ताल्लुक का इरादा यूं भी, इश्क जिंदा नहीं रहता है ज्यादा यूं भी। सत्यव्यास की इस किताब से ही हमें एक कमाल की जानकारी मिली कि कमाल अमरोही की शर्तें न होती तो बिमल राय की देवदास में पार्वती के रोल में हम मीना कुमारी को ही देखते। दरअसल हुआ यह था कि मीना ने खुद ही इस रोल के लिए दिलचस्पी दिखाई थी। बिमल दा और कमाल अमरोही की मुलाकात भी हुई, लगभग सारी बातें तय हो गई थी। लेकिन फिल्म के सेट पर जाने से पहले एक नाटकीय घटना घटी। एक दिन बिमल रॉय के ऑफिस में कमाल के सेक्रेटरी ने आके कहा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट की बात तो ठीक है, लेकिन मीना कुमारी हमारी 2 शर्तों पर ही फिल्म में काम करेंगी। एक ये कि हमारी आर्टिस्ट आउटडोर शूटिंग में कहीं नहीं जाएगी, और दूसरी शर्त ये कि मीना कुमारी की देह को कोई स्पर्श नहीं करेगा। विमल राय ये शर्तें सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, देखिए मेरी फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही आर्य कॉलोनी के आसपास होगी, इसलिए आपकी पहली शर्त तो अपने आप खत्म हो गई, लेकिन जहां तक दूसरी शर्त की बात है, मैं इस पर गौर करने के बाद जवाब दूंगा। आपने अगर शर्त रखी है तो मुझे भी सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। सेक्रेटरी के जाते ही बिमल दा गुस्से से भभक उठे और सामने बैठे असीत सेन से कहा, असीत देख, मैं झुकने वालों में से नहीं हूं। देवदास में हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है, फिर भी मैं क्यों उसकी शर्त मानूं? मैं किसी के दबाव में फिल्म नहीं बना सकता। इस तरह कमाल अमरोही की शर्तों की वजह से मीना कुमारी देवदास फिल्म करने से महरूम रहेगी और फिर वो रोल कलकत्ता से सुचित्रा सेन को बुलाकर दिया गया। आगे का सब फिर से इतिहास है। मीना को बिल्लियों से खौफ था और बेहद खौफ। उनसे कुछ काम निकलवाना हो तो बस उनके कान में कह दिया जाए, महाबी बिल्ली, और आपका काम हो जाएगा। उन्हें पत्थरों से इश्क था। समंदरों, एलिफेंटा की गुफाओं, सहराओं, वीरानों में घूमते हुए वो पत्थर चुनती जाती और उनके नाम रखती जाती। मीना पाबंदियों की पाबंद थी। बचपन से ही वो किसी चाबी दी हुई गुड़िया की तरह पाबंदियों की इतनी आदी हो गई थी कि अब वही उनकी पहचान थी। इतनी अभ्यस्त कि मुंबई की जानलेवा बारिश में भी सेट पर अकेली पहुंच जाती, फिर महसूस करती कि वो तो पहुंच गई, कोई और नहीं आया है। मीना को किताबों का जुनून था। उनकी ज्यादातर दोस्ती भी पढ़ने लिखने वालों से ही थी। पत्रकार, रेडियो अनाउंसर, शायर, अदीब और लेखक, इनसे नजदीकी उन्हें भली लगती थी। उर्दू रिसालों की दुकान में किताबें खरीदते वक्त वो दुकानदार से कहकर दुकान का शटर गिरवा देती। उन्हें देर तक किताबें चुनना पसंद था। सत्यव्यास अपनी किताब में लिखते हैं, मीना को मौत से इश्क था। वो मौत से मिलने के लिए बहाने ढूंढती रहती थी। लाख वो खुद कहे कि वो मरना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका आखिरी सच यही था। वो मौत से मोहब्बत करती थी और उससे ही मिलने के लिए तमाम उम्र तरह तरह के बहाने चुनती रही। ऐसा न होता तो मीना क्यों लिखती, ये नूर कैसा है रात का सा रंग पहने, बर्फ की लाश है रुसवाई का कफन पहने, हर एक कतरा मुकद्दस है मेरे आंसू का, हर एक मोड़ पर बस 2 ही नाम मिलते हैं, मौत कह लो जो मोहब्बत न कहने पाओ। मीना ने अपनी आखिरी ख्वाहिश भी जाहिर की थी। जब वह आखिरी बार तैयार होने बैठी तो खुद से तैयार हुई। थोड़ी देर कमरे में मौजूद एक एक चीज को निहारा और फिर अपनी बहन खुर्शीद से कहा, आपा इस दफा मैं वापस नहीं आने की, मेरे बाद इस कमरे को ताला लगा देना। मेरे मरने के बाद मुझे यहाँ एक दफा जरूर ले आना और फिर मुझे माँ बाबूजी की कब्र के सामने दफन कर देना। इंसान को आखिरी आस ऊपर वाले की ही होती है। अस्पताल में मीना की सांसें एक दफा हिचकियों में आई तो किसी ने आखिरी पुकार लगाई, खुदा के लिए कोई कहीं से आबे जमजम ले आए। सब किया गया मगर होनी कमरे में मौत का रूप धरे आन बैठी थी। मीना की आंखें खुली, चंद पलों के लिए कमरे के हर कोने, हर चेहरे का जायजा लिया। एक बेनूर सी थकन आंखों में तारी हुई और फिर आंखें बंद हो गई हमेशा के लिए। ठीक 3:25 पर मौत का फरिश्ता मीना कुमारी को अपने साथ लेकर चल दिया और छोड़ गया मिट्टी का वो शरीर जिस पर मौजूद लोग दहाड़े मारकर रो रहे। मीना चली गई, लेकिन उनका नाम, उनका काम और उनका मुकाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में ता कयामत बना रहेगा। आज का किताबी बातें का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, जिसे लिखा था हमारे काबिल साथी दीपक ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।